फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। कुछ पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंट्स का मोटिव है, मूल उद्देश्य है कि वाइल वी आर इन ट्रेडिंग, और जब भी हम नए होते हैं ट्रेडिंग में, कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो जाता है। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक कॉमनली आपने भी फेस करी होगी, सभी एक बार कम से कम उस चीज़ से गुजरते ही हैं। वो है जब भी हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो टिप्स के लिए कॉल आते हैं आपको, हम आपको टिप्स देंगे, हम आपको आइडिया देंगे, उस हिसाब से आपको कॉल करते हैं कि आप हमारा अकाउंट हैंडल करने दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, टिप्स से कुछ नहीं होता है, टिप्स कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ एक फंडा है आपको एक तरह से यूज़ करने का। उसमें आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मनी चला जाता है। और आप खुद ही सोचिए कि गाड़ी आपकी है, पैसा आपका है, गाड़ी आपने खरीदी, एक तरह से कार आपकी है, बट चला कोई और रहा है। और तो फिर आप कैसा सीखेंगे? इंजॉय कोई और कर रहा है, एक्सीडेंट भी होगा तो भी नुकसान आपको है, प्रॉफिट के तो चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। और एक्सीडेंट होता है तो भी लॉस आपको ही झेलना है। तो इससे अच्छा आप खुद गाड़ी सीखेंगे, तो आपका गाड़ी है, आपने पैसा लगाया, तो आप खुद ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो आप टिप्स और इन सब कॉलिंग में ना जाकर खुद ही सेटअप पे काम करें, खुद ही सेटअप पे प्रोसेस को एंजॉय करें, उसको समझने की कोशिश करें। दूसरा, मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, जब भी हम लोग किसी वीडियो को लाइक, डिसलाइक या कुछ अट्रैक्ट होते हैं उस वीडियो की तरफ, तो उसके कीवर्ड और हैशटैग्स को देख के वो जो भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको और रिकमेंड करता है और सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता है। बट मैं ये नहीं करूँगा कि सारे प्लेटफॉर्म गलत हैं या सारे वीडियोस गलत हैं या जो भी आपको वीडियो मिल रहे गलत है, पर मोस्टली उनमें से बहुत सारे फेक हैं, फ्रॉड हैं और गलत ही हैं। आप खुद ही सोचिए, जो अपना प्रोफाइल दिखा के, अपना पोर्टफोलियो दिखा के, अब पता नहीं वो सही है कि गलत है, बट आपको अपना प्रोफाइल दिखा के मैंने आज 1 घंटे में 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये कमाए, आप भी कमाना चाहते हैं, हमको ज्वाइन करिए, हमारा ये फीस है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये वो, कैसे पॉसिबल है? इस ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बट इट टेक्स बहुत हार्ड वर्क, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। आप नए होते हैं, आपके दिमाग और साइकोलॉजी आपका पूरा चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस ही पूरा साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट का है। तो आप खुद सोचिए, सामने वाला आपको ग्रीड दिखा के, लालच दे के कैसे आपको सिखा सकता है? तो आप खुद ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई लालच दे के, जबकि ये गेम ही पूरा अपोजिट है, पूरा डिसिप्लिन का है, साइकोलॉजी का है। तो ये आपको लालच दे के किस तरह से आपको उस ट्रैप में आप फंस सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। आप वो सब वीडियोस देख के आपका पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। और आप हमेशा ये बात को ध्यान रखना कि 90% लोग अपना मनी इसमें लूज़ करते हैं। लूज़ करने का कारण क्या है? अपन से भी बहुत अच्छे नॉलेज और स्किलफुल और टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में, आप हमेशा ये याद रखना। तो कुछ तो कारण होगा, तो उसके पीछे साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ही, क्योंकि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सबका अलग अलग है, टाइम इन्वेस्टमेंट सबका अलग अलग है, हार्डवर्क सबका अलग अलग है, एक्सपेक्टेशन, फियर, ग्रीड सबका अलग अलग है। तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कोई भी आपको बंदा इस तरह के पोर्टफोलियो या प्रोफाइल दिखा के आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, या कोर्स बता रहा है, या आपको बोल रहा है मैं टिप्स दूंगा, आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। बस मेरा सिंपल वर्ड में यही कहना है कि आपकी गाड़ी है, आपने उसको पैसा लगाया है, आपका फंड लगा हुआ है, तो आप खुद गाड़ी चलाना सीखिए। आपको उस राइड में, आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा एंजॉय आएगा या ज़्यादा मज़ा आएगा? दूसरा मेरा पॉइंट है कि आप कैपिटल के ऊपर पॉइंट है, बहुत से नए ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना सारा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ या सेव किया हुआ या कहीं से भी कुछ करके सेव करके अमाउंट को, अपना सारा अमाउंट जो भी फंड होता है, वो सारा अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के पूरा का पूरा अमाउंट लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहता है, उनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है उस टाइम पे। आप अपना अमाउंट मत डालिए, आप सिर्फ जो भी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट है, जिसको आपको लगे हाँ ये मैंने अपने स्किल पे, अपने नॉलेज के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ, और अगर मेरे को इसका लॉस भी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सोच में या मेरे किसी तरह के एक्सपेक्टेशन में किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। वही अमाउंट मिनिमम से मिनिमम, बहुत ही मिनिमम अमाउंट डाल के ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए और फिर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, नॉलेज के लिए होगा, उस सेटअप और प्रोसेस को समझने के लिए होगा। और सेटअप जब आप समझ जाते हैं, उसके बाद भी जब आपको लग रहा है हाँ मैं सेटअप समझ गया हूँ, बेसिक कंसेप्ट में स्टॉक के समझ गया हूँ, साइकोलॉजी कंसेप्ट समझ गया हूँ, मेरे को डिसिप्लिन में काम करना आ गया है, मैं मनी मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस की मुझे प्रैक्टिस हो गई है,
उसके बाद भी मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, उसके बाद भी आप मिनिमम अमाउंट देकर ही थोड़ा सा वापस काम करें। जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगे, जब आपने जो अमाउंट डाला था उसके आप ब्रेक इवन पे आ गए, ब्रेक इवन के बाद वापस थोड़ा सा लॉस किया, फिर वापस आपने प्रॉफिट किया, अच्छा आपका ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आगे चल रहा है, आपका अच्छा अपवर्ड मूवमेंट में काम हो रहा है, जैसे ट्रेडिंग में बताऊंगा तो आपका पुल बैक हो रहा है वापस, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। एकदम से अपना सारा हार्ड एंड मनी प्लीज़ अपना मेहनत का सेविंग किया हुआ अकाउंट ना डालें, क्योंकि वो एकदम से लॉस हो जाता है और फिर बहुत नुकसान होता है और आपका मेहनत से कमाया हुआ सेव किया हुआ मनी लॉस हो जाता है। थर्ड मेरा पॉइंट होगा टाइम के ऊपर। टाइम शुरू में क्या, जब भी कोई नया ट्रेडर होता है वो पूरे दिन पूरे महीने तक एक ही सोचता है कि मैं बस इस महीने या रातों रात ही पैसा बना लो, तो पूरे दिन लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर पूरे दिन पढ़ने से या कंटिन्यू देखने से कुछ तो अगर पैसा बन जाता तो सभी पैसा बना लेते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, आप हमेशा दिमाग में रखना, जब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा हो, जब भी आपको लग रहा हो मैं और पैसा डालता हूँ, जब भी आपको लग रहा हो मुझे काम आ गया है, जब भी आपको लग रहा हो मुझे स्टॉक समझ में आ गया, मुझे स्टॉक सीख लिया है, 90% लोग लूज़ करते हैं कैपिटल अपना स्टॉक्स में। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस तक ही रहेगा। बहुत ज़्यादा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हो तो इस चीज़ को दिमाग में आप रखना, तो शायद आप डिसिप्लिन में काम कर पाएंगे। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। फिर टाइम के ऊपर है कि बहुत से लोग टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे टाइम ना लगाएं। आप बहुत सारे चैनल्स पे जा के वीडियोस ना देखिए, एक घंटे के वीडियोस ना देखिए, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। जितना हो सके शॉर्ट और सिंपल रखें चीज़ों को, जितना हो सके सिंपल वे में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप ज़्यादा ओवर एंड ओवर देखेंगे, ओवर एंड ओवर बहुत सारे लोगों के यूट्यूब देखना चालू कर देंगे, एक घंटे तक के मैं देखता हूँ यूट्यूब पे चैनल्स के वीडियोस होते हैं जो आपको एक ही एक बात एक डेढ़ घंटे तक बताते हैं और आप पूरा एकदम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉक्स में आप जितना सिंपल और जितना शॉर्ट रखेंगे अपने पॉइंट्स को, अपने प्रोसेस को, उतना मेरे को लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जितना ज़्यादा आप घुसने की कोशिश करेंगे, या तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर को फॉलो करें या देखें समझें, और उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका भी रीज़न समझें कि वो मुझे सेटअप सिखा रहा है, प्रोसेस सिखा रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है, या अपना पोर्टफोलियो दिखाकर आपको अट्रैक्ट करके बुला रहा है कि मैंने आज इतने कमाया उतने कमाया, और आपको बोल रहा है इफ़ यू ऑल्सो वांट टू अर्न दिस मनी इन वन आवर, हाफ एन आवर, इन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ज्वाइन अस, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल और ये हमारा फीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज़ अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। मेरा ऐसा सोचना है, मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स जो प्रोसेस है, जो गेम है, वो बहुत ही अपोजिट है। स्टॉक्स का जो गेम चलता है पूरा डिसिप्लिन का चलता है, मनी मैनेजमेंट का चलता है और बहुत ही हार्डवर्क लगता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको कह रहा है रातों रात पैसा बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसको बाय और सेल जैसा वीडियो गेम और ऐसा जो सब टीवी के एड्स में या टीवी में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है। बहुत बड़े बड़े जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी अच्छे ट्रेडिंग का काम करते हैं, पूरे दिन इसके बारे में पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद उनका काम करते हैं, इसलिए वो आज वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, इसमें बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है सब, और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और मेंटेन रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही यूज़ करें, ज़्यादा मिसगाइड ना हो जाए। टाइम का भी सही यूज़ करें, ज़्यादा मिसगाइड ना हो जाए। कैपिटल को कम से कम लगाएं। आपके कैपिटल जो आपने मेहनत से कमाया उसको बचा के रखें। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा पेपर ट्रेडिंग और जो एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में क्या रहेगा। मैं अभी एक बार आपको साइकोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे देखे भी होंगे। मैं भी उनको बताऊंगा धीरे धीरे। हम सारे इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे, रेजिस्टेंट क्या है, सपोर्ट क्या है, ट्रेंड कैसा चलता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड है, इंडिकेटर्स है, RSI है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेजेस है, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स फिबोनाची है, इन इंडिकेटर्स पे भी काम करेंगे। ट्रेंड कैसा चलता है, पिरामिडिंग है, एवरेजिंग है कैसे होती है, क्या गलत एवरेजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे बहुत जगह देखी भी होगी, पर हमको इसमें डिसिप्लिन के बारे में वीडियो मेरा ऐसा मानना है, अगर हम पहले साइकोलॉजिकली फियर और ग्रीड को समझ लेंगे, डिसिप्लिन को समझ लेंगे,
एक मनी मैनेजमेंट को समझ लेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ लेंगे, फिर हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सारे जो ट्रेडिंग के जो कंसेप्ट है वो सारे सीख लेते हैं, देख भी लेते हैं यूट्यूब पे जाके, पर उनका क्या साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ते नहीं, समझते नहीं, मनी मैनेजमेंट के बारे में समझते नहीं, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में समझते नहीं है, पेशेंस लेवल है, टाइम है, उसके बारे में समझते नहीं है, सीखते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, तो वो लॉस खा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है लॉस होने का, कैपिटल खो जाने का। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप साइकोलॉजी आपका इम्प्रूव हो, उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सेटअप पे जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस में एक टाइम देना पड़ता है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी दे सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस प्रोसेस को एक बार समझें। इस प्रोसेस को जब समझ लिया, हम सब थोड़ा सा एक फ्लो में आ जाएंगे। फिर जब हम इन चीज़ों को जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और काम करने में भी मज़ा आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा और साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन पे कुछ और वीडियोस बना के और दिखाने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे हम स्टॉक के ऊपर भी आएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।